जिसने कई लोगों की मदद करी हो और वो सारे लोग मदद को भूलकर अब उसको ही अपना दुश्मन समझने लग जाएं, तो वो मदद किससे मांगे। आपके मन में आया होगा कि ईश्वर से मदद मांगनी चाहिए, जब भगवान को वो खुद ही नहीं मानते तो फिर मदद। खैर, नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। ये वो कहानियाँ हैं जो कि मेरे पास आप ही लोग भेजते हो। अगर आपके पास भी कोई कहानी है और आप हम तक लाना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी जहां आपका मन करता है। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद अगर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। आज की कहानी बिलासपुर के एक छोटे से गांव से है। तकरीबन 35-36 साल पुरानी बात है, लेकिन आज भी उस बात को याद करके जैसे कहते हैं ना कि रूह कांप जाती है। सूरज, इन्होंने ही मुझे कहानी भेजी है और ये इनकी दादी की कहानी है। कहते हैं कि नितिन भाई, रमाताई के नाम से मेरी दादी को लोग जाना करते थे और मैंने कभी इस बात का पता ही नहीं लगाया कि लोग जो उनकी इतनी इज्जत करते हैं ये अधिकतर डर से है। माँ और पापा ने कई बार मम्मी को ये मना किया था इस तरह की पूजा पाठ करने के लिए, क्योंकि हम इस चीज़ में ज़्यादा जानते नहीं, क्योंकि भूत प्रेत आत्मा या रूह से बात करना ये सब मनगढ़ंत लगता है। पापा मम्मी बहुत परेशान रहते थे और जो लोग ये कहते हैं ना कि जो तांत्रिक है या जो इन शक्तियों के बारे में ज़्यादा ज्ञान रखता है उसके पास बहुत पैसा होता है, तो हम कल भी किराए के मकान में थे, आज भी किराए के मकान में हैं। ये कह सकता हूँ कि समय बदलते बदलते हमारे साथ इतना इतना बुरा वक्त रहा कि लोगों की बद्दुआएं हमारे साथ आज भी हैं। मैं जीवन में सफल हो ही नहीं पाया। मैं नितिन भाई कम से कम 10-12 बार अपना व्यापार बदल चुका हूँ, 6-7 बार नौकरियाँ बदल चुका हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी दादी का वो जो एक दौर था जिसकी वजह से हमारे पूरे घर को लोगों ने बुरी नज़र से देखा, हमारे बारे में बुरा बोला, तो ईश्वर ने उन सभी की बातों को अहमियत देते हुए हमारे साथ बुरा कर दिया। हम किसी भी भगवान की पूजा नहीं कर पाते। कहानी कैसे शुरू होती है ज़रा ध्यान से सुनिएगा। बिलासपुर में एक छोटी सी जगह थी जहाँ पर एक रमाताई रहा करती थी। रमाताई, ये मानिए कि इस कद्र इन चीज़ों के बहुत करीब हो चुकी थी, भूत प्रेत आत्माओं के बारे में बोल रहा हूँ, कि वो कभी अकेली नहीं होती थी। हमेशा एक बड़े से पेड़ के नीचे एक बड़ा सा चबूतरा था जहाँ पर आए दिन बुजुर्ग बैठ जाया करते थे, लेकिन लोगों ने वहाँ बैठना बंद कर दिया, क्योंकि शाम को 7-7:15 बजे हर दिन, ऐसा नहीं कोई ख़ास दिन हो कि अमावस्या है तो करा जाएगा, हर दिन ये रमाताई उस पेड़ के नीचे चबूतरे पर कुछ रख कर जाया करती थी। लोगों के मन में डर सा बैठने लग गया कि ये गलत कर रही हैं, ये जो टोने टोटके हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं तो इन पर यकीन करोगे, जो ज़्यादा हाई क्वालिफाइड होते हैं वो इन चीज़ों पर यकीन नहीं करते। मैंने बड़े बड़े डॉक्टर्स भी हाज़िरी लगाते हुए देखे हैं, समझ रहे हो। कुछ चीज़ें एकदम से क्रिस्टल क्लियर तरीके से बोलूँगा तो एल्गोरिथम में आ जाऊँगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जिस तरह से आपको समझाया जा सके, जैसा अभी तक समझाता आ रहा हूँ वैसा ही रहे। रमाताई के घर पर शिकायत के लिए लोग आते हैं और गांव के लोगों में एक खासियत ये होती है कि एक दूसरे की परवाह करते हैं। शहर में तो पड़ोस में कौन रह रहा है किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता। कुछ लोगों को तो कई कई साल बाद नाम पता चलता है और गांव में आप किसी से भी किसी का भी पूछ सकते हो। वो परिवार होता है। शहर में मकान होते हैं और गांव में घर होते हैं। खैर, गांव में सभी लोगों ने, मतलब 12-15 लोगों ने जाकर रमाताई की शिकायत उनके बहू बेटे से करी कि जो अम्मा जी हैं इनकी उम्र काफ़ी है, लेकिन हम इनसे इस तरह से बात नहीं कर सकते, तो भाई साहब आपको समझाते हैं कि आप अपनी माता जी को समझाओ। वहाँ बच्चे खेलते हैं, लोग बैठते हैं और वो उस चबूतरे पे ना जाने क्या टोटके करके आती हैं, क्यों बैठती हैं।
और अक्सर ये किसी से बात करती रहती हैं जो कि हमें नहीं दिखता। बच्चों के मन में डर बैठ रहा है, आप ये गांव छोड़ दो या इन्हें समझा लो। रमाताई दूसरे कमरे में थी। वो बाहर आती है और लड़खड़ाते लड़खड़ाते और ये कहती हैं कि मेरे को तुम्हें कुछ कहना था तो मुझे कहते। मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन मेरी ज़रूरत तुम सबको ज़रूर पड़ेगी। यहाँ मैंने बताया तकरीबन 12-15 लोग आए थे। ये 12-15 लोग अभी तक तो बहुत कुछ बोल रहे थे, लेकिन रमाताई के आने के बाद ये कुछ कह नहीं पा रहे थे। ये मानिए कि उनका ऑरा, उनका डर, उनका खौफ कुछ ऐसा था कि वो जब से इस विद्या को ज़्यादा सीखने लग गई थी, करने लग गई थी, तब से उनके चेहरे का भी हाव भाव बदल रहा था। उनका चेहरा पहले साधारण आपके हमारे जैसा था, ना जाने वो डरावना क्यों लगने लगा लोगों को। एकाएक उनकी शख्सियत बदल रही है, पर्सनैलिटी बदल रही है। बहू बेटे कहते हैं कि माई आप ऐसे बात मत करो, अगर लोगों को अच्छा नहीं लगता तो आप वहाँ पर क्यों रख कर आती हो और क्यों कर रही हो ये सब? कौन है जो आपको सिखा रहा है? रमाताई की उस गुरु के बारे में आज तक पता नहीं चला है कि कौन इनसे ये सारी चीज़ें करवा रहा था, क्योंकि ये वो विद्या है जब तक सीखोगे नहीं किसी के माध्यम से तो नहीं कर सकते। अब आपको कैसे अंदाज़ा लगेगा कि चौराहे पर जो आपको रखना है उसे तैयार कैसे करते हैं? ऐसे ही जाकर कुछ भी रख देना, वो जो YouTube पर इस तरह की वीडियो बनाते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन कायदे से करने के लिए एक गुरु की ज़रूरत होती है। इनसे सभी ने कहा कि आप बताइए कि आपको ये सब कौन करवा रहा है। उन्होंने कहा कि जो करवा रहा है, जिस दिन वो कहेगा उस दिन उसके बारे में भी बता दूंगी, लेकिन मैं उस पेड़ तक जाना बंद नहीं कर सकती। मुझे अभी तकरीबन 22-23 बार और उस पेड़ पर कुछ जाना तो है। मतलब आप मानोगे नहीं, कि आप बिना रखे मानोगे नहीं। उसने कहा कि नहीं, बैठने तो जा सकती हूँ। सबने कहा कि हाँ बैठने आ सकते हो, आप बुजुर्ग हो हमारे, तो आपको इस बात के लिए कोई मनाही नहीं। सारे घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आप कभी भी कहीं भी आकर बैठ सकते हो। सिर्फ पेड़ चबूतरे की बात तो है नहीं। हम आपकी इज्जत बहुत करते हैं ताई। आपने यहाँ पर कितने बच्चों को जो कि जब बीमार होते हैं आपके पास आते थे, आप उन्हें देखती थी, हमें सब याद है। गांव में ही पले बड़े हैं और आप ना जाने आप इस तरफ क्यों जा रही हो। उसने कहा कि आपकी हमदर्दी की ज़रूरत तो नहीं है मुझे, लेकिन अब मेरी ज़रूरत ज़्यादा होगी इस गांव को। इनका बेटा सूरज, जिसने कहानी भेजी है, ये भी इस कमरे में था। ये अपनी दादी के पास ही हमेशा सोता था। इनके 2 कमरे थे और एक छोटा सा रसोई था। इसे आज दादी को देखकर डर लग रहा था, जिस तरह से ये बात कर रही हैं। और ये बात जब कर रही थी तो इन्होंने दोनों हाथ पीछे कर रखे थे और इनके हाथ में, जैसा सूरज कहता है कि उस वक्त मैं काफ़ी छोटा था, मुझे इतना ध्यान था कि एक नींबू था जो कि मतलब बात करते करते वो उसे गोल गोल घुमा रही थी, ठीक है, हाथ में। जब यहाँ ये सब लोग बोल कर जा रहे थे तो जो सबसे आखिरी में हमारे घर से बाहर निकल रहा था, मैं सूरज की तरफ से बता रहा हूँ आपको, उसका नाम लेकर इन्होंने उसे रोका। फिर कहती हैं कि आज मैं तेरे आऊंगी और कछु खाने को हो तो देख लियो, क्योंकि भूख लगती है जब कोई साथ होता है ना, तो मुझे भूख लगती है। अब वो रुक कर एकदम सूरज के पापा को देखता और कहता, भाई साहब क्या है ये, और ये मतलब क्या हुआ इस बात का? ये डरा रही हैं। ये इनके कहने का मतलब ये हुआ कि आज भूत प्रेत मेरे घर छोड़ेंगी। माई, हम सब ना आपको बहुत प्यार करते हैं, आपका बहुत मान सम्मान करते हैं, लेकिन भूत प्रेतों को अगर आप यहाँ सबके सामने इस तरह से करोगे या आप डराना चाहोगे तो हो सकता है कि भूत प्रेत का तो बाद में ही कुछ हो, आपका इंतज़ाम परिवार समेत दूसरे गांव में पहले हो जाएगा। कहती हैं कि तू हमें इस गांव से निकालने की धमकी दे रहा है। उसने कहा नहीं, मैं समझा रहा हूं। रही बात आपके भूत प्रेत की, तो जैसे हों और जितने हों ले आना। ये उस आदमी ने क्यों कहा? एक विश्वास के सहारे।
ये जिस मकान में रहता है इसकी दीवार और इनके गांव के मंदिर की दीवार लगी हुई है, और ये हनुमान जी का मंदिर है, तो इसे थोड़ा यकीन था कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। भाई हनुमान जी का मंदिर है, उससे लगी हुई दीवार है, मेरे घर पर भूत प्रेत आत्मा कैसे? सारी गलतफहमियां दूर हो गई। 2:30-3 बजे इनकी धर्मपत्नी को बड़ा अजीब सा लगने लगा। उनके घर के बारे में बता रहा हूं। इनकी धर्मपत्नी को देखकर साफ पता चल रहा था कि कोई ऊपरी हवा इस पर हावी हो गई है। वो घर में जिस तरह की एक्टिविटी करने लग गई थी, जो हरकतें हो रही थी, अपने आप को भी थोड़ा वो नुकसान पहुंचा रही थी। ये यहाँ से मंदिर 1 कदम का रास्ता है। मंदिर ना जाकर ताई के घर पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाता है तो सूरज के पापा दरवाज़ा खोलते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ भाई साहब? मैं ताई से माफ़ी मांगने आया हूँ, मेरी धर्मपत्नी की तबीयत ज़्यादा खराब है। ताई हंस रही हैं अंदर। ताई तक इतनी आवाज़ पहुंची नहीं होगी, लेकिन वो हंस रही थी। सूरज के पापा ताई तक आते हैं और कहते हैं कि माँ, आप अगर कुछ कर रही हो तो रोक दो, वो आदमी परेशान है, उसकी धर्मपत्नी बहुत परेशान है। तो हंस के कहती हैं कि ये कुछ कह कर गया था मुझे, और मैंने कहा था मैं आऊँगी। उसे बांध के आया है क्या? इसने कहा कि मेरे से अगर कोई गलती हुई है तो आप मुझे सजा दो, मेरी धर्मपत्नी का इसमें क्या मतलब है? वो तो यहाँ आई भी नहीं थी। उन्होंने कहा उसने अपने ऊपर कष्ट ले लिया तो अब इसमें मेरी क्या गलती है? ताई ने कुछ मखाने वगैरह दिए अपने पास से, अपने एक टैंक में से, वो जो होता है, और कहते हैं कि ये जाके खिला दे उसे, और आइंदा मेरे बारे में आप सब अपनी राय जब बनाओ तो आज के दिन को याद कर लेना। सबको बता दियो सुबह ऐसा हुआ था। ये सब कुछ सूरज ने भी देखा सुना। उसे अब इनसे डर लग रहा है कि मैं इस घर में रहता हूं जिस घर में भूत प्रेत भी है, क्योंकि ताई ने हमेशा बोला है कि मैं अकेले कभी नहीं रहती। और वास्तव में वो ठीक हुई। मखाने जो खिलाए उसके बाद आधा पौने घंटे बाद वो ठीक हुई, और ऐसा हुआ। करीब 8-9 लोग इनके घर पर जमा हो गए थे, क्योंकि देखिए तमाशा देखना किसे पसंद नहीं। दूसरे के साथ कुछ गलत हो रहा हो ना तो देखकर बड़ा मज़ा आता है। आज की डेट में एडवांस हो गया है, लोग उसको वीडियो में बना लेते हैं व्यूज़ और लाइक के लिए। क्या पता वीडियो वायरल हो जाए तो हमारा नाम हो जाए। कोई परेशान है, उसकी परेशानी को वीडियो के माध्यम से दिखा दो और सब कुछ अच्छा। व्यूज़ और लाइक के लिए तो मैं भी बोलता हूँ, लेकिन भीख नहीं मांगता। आपको पसंद आती है लाइक करो, नहीं पसंद आती डिसलाइक करो। कितने लोग आपने यूट्यूब पर देखे हैं जो कि डिसलाइक के लिए बोलते हैं? मैं बोलता हूँ करो, दबा के डिसलाइक करो, लेकिन तब करना जब आपको लगे कि ऐसा किसी के साथ कभी हुआ ही नहीं होगा। क्योंकि जिनके साथ एक बार ये प्रेत आत्मा वाली बात हो गई, उनसे पूछो उनकी जिंदगी में कितनी उथल पुथल। गांव के अधिकतर लोगों को ये बात पता चल चुकी थी कि इसके साथ जो आया है या इसके साथ जो हो रहा है ये रमाताई कर रही है, लेकिन इनमें से किसी के बस की नहीं हो रहा कि उसके घर पर जाकर उसे बोल दिया जाए कि आप लोग यहां से घर छोड़कर कहीं और चले जाओ। सुबह रमाताई के घर आधा गांव पहुंचा था, मतलब स्त्री पुरुष सभी लोग गए थे। इनके पापा अपने काम के लिए निकल रहे थे। शहर में एक जगह वो नौकरी करते थे, साइकिल की दुकान पर, ठीक है। ये अपना खाना वाना लेकर जब बाहर आ रहे थे तभी देखते हैं कि गांव सारा का सारा एक तरह से मेरे घर के सामने है। हाथ जोड़कर बोलता है कि बताइए अब आप लोग क्या शिकायत लेकर आए हो। कहते हैं कि हम सब रमाताई की एक तरह से हम उन्हें इज्जत देकर पूरे गांव में सबसे महान व्यक्ति के रूप में उन्हें दिखाना चाहते हैं। मतलब नहीं, रमाताई ने इतना हमारे लिए सबके लिए अच्छा किया है, तो हम एक तरह से उनके मान सम्मान में एक छोटा सा, जिसे हम फंक्शन बोलते हैं, ऐसा कुछ करेंगे। हम उन्हें लोगों की नज़र में सबके एक सबसे अच्छा व्यक्ति जो होगा वो रमाताई। ऐसा मेरी माँ ने क्या किया है। कल से मैं जानता हूँ, परसों से आप लोगों को डर की वजह से उनकी इज्जत करनी पड़ रही है, और आज भी यही हो रहा है। वो जो कल रात हुआ मुझे नहीं समझ आता कि कैसे क्या हुआ, क्यों माँ ने ये सब कुछ करा,
लेकिन अब आप ये सब मत करो, आप लोग बढ़ावा दे रहे हो ऐसे। तो एक औरत आती है भीड़ में से निकल कर, और वो कहती है कि हम रमाताई के माध्यम से प्रेतों की इज्जत कर रहे हैं। वो हर बार कहती हैं भैया कि उनके साथ कोई रहता है। हमारे गांव में जब से रमाताई ने ये कुछ शुरू किया है, हारी बीमारी दूर हो चुकी है। वास्तव में किसी भी घर में ऐसा कोई शख्स नहीं था जो कि बीमार ना हो रहा हो, लेकिन अब सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। ये शायद रमाताई ने जो कहा है उस पूजा की वजह से हो रहा है। ये गांव को ना जाने क्या हो रहा है। ये सब कुछ देखा है सूरज ने अपनी आंखों से। ये अपनी दादी से जाकर कहता है कि बाहर बहुत सारे गांव के लोग आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। दादी ने कहा कि मुझसे कोई नहीं मिलना चाहता, मेरे से कोई बात भी नहीं करना चाहता। तेरे मम्मी पापा भी मेरे से ज़्यादा बात नहीं करते, तो मैंने अब अपने बात करने के लिए एक अपने साथ के कुछ लोगों को रखा है। मेरी बात सुनते हैं वो लोग, तू देखेगा। इन्होंने मुझे ये भी बताया था फ़ोन पर कि नितिन भाई, मैंने उस दिन गलती से ही बोल दिया था कि हाँ मैं देखना चाहता हूँ। तो हाँ, मैं वो शख्स हूँ जो ये कह सकता है कि हर बार मेरी दादी ने जैसे जैसे उन्होंने जो जो बताया वो दिखा दिया। पानी पर परछाई अंधेरे में अच्छे अच्छों को नहीं दिख सकती, मैंने देखी है। और वो परछाई भी काले कलर की नहीं थी। कह रहे वो मैं आज भी नहीं भूल सकता। खैर, होता क्या है कि ताई घर के बाहर आती है। बाहर आने के बाद सभी से मिलती है, और जब उसे पता चलता है कि उसके मान सम्मान में इस तरह का कुछ प्रोग्राम ये लोग करना चाहते हैं, तो गुस्से में ये बोलती है कि तुम में से कोई भी नहीं चाहता कि मेरी आप इस तरह से तारीफ करो, मुझे मान सम्मान करो, लेकिन ये दिखावा किस लिए कर रहे हो? आपको ये लगता है कि जो मैं कह रही हूं ये गलत है। मेरे साथ कोई नहीं रहता है, मैं आप सभी से झूठ बोल रही हूं। तो सभी लोगों को कहती है कि जो लोग ये मानते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूं, वो लोग तो यहां पर खड़े रहें, और जो ये बोलते हैं कि मैं सच कह रही हूं वो यहां से चले जाएं। यहां से कोई नहीं गया। यानी कि हर कोई मानता है कि तुम झूठ बोल रही हो, बस तुम्हारा एक तरह से असली रूप लाने के लिए पूरे गांव के सामने ये जरूरी था। लेकिन ताई ने ये बात पकड़ ली कि तुम सब मजाक कर रहे हो मेरे साथ। ताई ने कहा कि ठीक है, अपने बेटे बहू से कहती हैं सूरज को लेकर तुम अंदर जाओ, दरवाजा बंद कर लो। आज गांव देख लेगा कि मैं किसी के साथ हूं यहां पर या सिर्फ वहम है। उन्होंने मना कर दिया कि अम्मा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और ये सब तुम्हारे मन का वहम है, तुम बात करती हो। कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं होता है। आपके मखाने देने से अगर वो ठीक हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आपने कोई भूत प्रेत भेज दिया, मखाने खाने से वो भूत प्रेत चला गया। क्या बोल रही हो, क्या कर रही हो? उन्होंने कहा वो एक भी ना चबा पाई होगी मखाने जो मैंने दिए थे। तुम्हें लगा तो था कि तुमने वो चीज़ खिलाई है, लेकिन मैंने तो एक, खैर मैं तुझे भी दिखा देती हूँ कि मैं कह क्या रही हूँ। एक यहाँ मुझे थोड़ी सी जगह दे दो, मैं पेड़ पर कछु रखना चाहती हूँ, और वो रखने के बाद आप सभी को कुछ ना कुछ दिख जाएगा। सब ने अब ये कहा कि ठीक है, रमाताई को करने दो ये जो कर रही हैं। और उस वक्त उन्होंने सबसे भयंकर किया था। सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि कुछ करेंगी, सामने एकदम प्रेत आ जाएगा, भूत आ जाएंगे हैं, या पिक्चरों में जैसा होता है कि कैसे पेड़ से उतरकर कुछ आएगा और आपको पकड़ के पेड़ पे ले जाएगा, ऐसा कुछ होगा। लोगों ने पता नहीं कितनी चीजें अपने मन में बनाई थी, कुछ नहीं हुआ ऐसा। रमाताई सभी के सामने थी, और वो जो चीज़ रखनी थी वो पेड़ के सामने रख गई, और कहती हैं कि आप में से जिस जिस को देखना है कि वो दिखते कैसे हैं या क्या चीज़ है, वो एक बार हंडिया को ऊपर से हटाकर अंदर देख ले। इतनी बड़ी हंडिया थी, ठीक है। सबसे पहले इनका बेटा ही जा रहा था। अम्मा ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि तू नहीं, तू मुझे झूठी मान ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू नहीं देखेगा।
सूरज ने कहा कि दादी मैं देख सकता हूँ क्या है उसमें। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं देख सकता। और तुम दोनों मुझे क्या झूठी समझ रहे हो? ये मेरा बेटा है, कुछ भी समझ सकता है, और मेरा पोता, मैं तो इसे बिल्कुल नहीं देखने दूंगी। बेटा तेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा, तू परेशान मत हो। हाँ, गांव का कोई देखना चाहता है क्या कि इसके अंदर कौन है जिसके साथ मैं बात करती हूँ? आपको साफ दिख जाएगा। जिसने वो हंडिया का चेहरा, मतलब ऊपर जो रख देते हैं छोटी सी कटोरी, उसे हटाकर देखा, उसने कहा कि अम्मा झूठ बोल रही है। करीब 50 लोग थे जिन्होंने इस तरह से देखा, झूठ बोल रही है। क्या दिखा? मतलब हर किसी ने एक दूसरे से पूछा क्या दिखा। तो ताई के बेटे ने पूछा, यानी सूरज के पापा ने सबसे, कि आप सबको कौन दिखा? अरे आपकी जो माताजी हैं ये झूठ बोल रही हैं, इसके अंदर अपना ही चेहरा दिख रहा है। मैंने देखा तो मुझे मेरा ही चेहरा दिखा है। क्या कुछ भी बोल रही हैं? पानी भरकर रख दिया। उन्होंने कहा ऐसा है, ना तो परछाई ना पानी, सूखी हंडिया में कछु बनता ना है ऐसा। और इसके अंदर तो कोयले थे। तुम्हें तुम्हारी शक्ल काहे दिख रही? यानी तुम्हारी रूह मेरे साथ बैठकर बात करती है। क्या पता उस वक्त तुम सोते हो, क्योंकि हाँ, मैं रूह से बात करना जानती हूं। प्रेत और रूह में फर्क होता है। मुझे परेशान किया था उस दिन तो मेरे साथ प्रेत था। आज मैंने आप सभी को जो दिखाया वो रूह है। ये कुछ भी बोल रही है, कोई कोयला नहीं भरा हुआ इसके अंदर, ठीक है, पानी है और तुम भी देख सकते हो। उन्होंने उठाकर मटकी जमीन पर मार दी अम्मा जी ने, ठीक है, और उसमें से कोयले निकले। ये सूरज ने अपनी आंखों से देखा। और उसके कुछ घंटे बाद जो रमाताई हैं इनका देहांत हो गया था। उस दिन के बाद ऐसा कोई घर नहीं जिसको वो ना दिखी हो। रात में 1:30-2 बजे कोई सरसराहट सी होनी, दरवाजे पे ऐसा लगना कि कोई आकर खड़ा हुआ है, बस खटकाने वाला है, या लंबी लंबी वहाँ कोई सांसें ले रहा है, कुछ अजीब सा हो रहा है। पूरे गांव में हर किसी को, बिलासपुर के इस गांव में ये हालत हो गई थी कि शायद इक्का दुक्का मकान बचा था जिसने यहाँ से शिफ्ट ना किया हो। जो वहाँ एक कच्ची पक्की सी सड़क है, उसके उस तरफ जो छोटी सी जगह थी, छोटा सा जो गांव था, वो 3-4 महीने में एकदम हरा भरा हो गया था। यहाँ के अधिकतर लोग उधर शिफ्ट हो गए थे। और बताया जाता है कि सूरज उस दिन के बाद से इतना मन में उसके डर बैठ गया, रात में डेली उसे अपनी दादी दिखती थी सपने में। और बताता है कि उनका चेहरा तकरीबन 4.5 से 5 फीट बड़ा है, और बाकी जो शरीर है समझ नहीं आता कि कभी 3 हाथ दिखते हैं, कभी उनका एक पैर दिखता है जैसे कि हाथी का पैर हो, इतना बड़ा दिखता है। और वो हर बार मुझे डराती हैं। मैं कभी, नितिन भाई, मंदिर नहीं जा पाता, मैं कभी पूजा नहीं कर पाता। मेरे पिता और माँ वो भी काफ़ी कष्ट भोग रहे हैं आज भी, और उनका भी यही कहना है कि जब भी कोई शुभ काम होता है उससे पहले दादी दिखती हैं और उसके बाद वो काम बनता नहीं है। मुझसे आपने एक चीज़ पूछी थी भैया सूरज भाई कि क्या मैं इसके अंदर आपको कुछ बता सकता हूँ। भैया देखो, ऐसा है कि मैं जो बात आती है ना वो किसी से पूछ कर ही बताता हूँ। जैसे हमारे गुरु जी हैं, मेरे पंडित जी हैं, और कुछ तांत्रिक हैं जान पहचान में, उनसे भी पूछ कर मैं ही आपको कुछ गाइड करता हूँ कि इन फ्यूचर आपको किन किन बातों से चौंकाना या रहना चाहिए। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको समझ ही नहीं आता कि करें तो इसमें कैसे क्या करें। इतने साल बीतने के बाद भी दादी आपको नहीं छोड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जो शायद उस घर से जुड़ी आप साथ ले आए। ये यादें नहीं हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ है। तो ध्यान करिए, चलते बहते पानी में उसे आप पहली बात तो छोड़ दीजिए। और आपने कहा कि हनुमान चालीसा या बजरंग बाण या कुछ भी पूजा नहीं हो पाती। पूजा नहीं होना एक अलग बात है, पूजा करने का मन न होना एक अलग बात है, पूजा में बैठना एक अलग बात है। आपके घर के आसपास जो भी मंदिर है, जब भी उसमें हनुमान चालीसा हो, ठीक है, मंगलवार के दिन तो होती है ना जब प्रसाद चढ़ता है, आपने पूजा करनी नहीं है, आपने वहाँ जाकर बैठना है। हनुमान चालीसा बोलना, पढ़ना, याद करना, सुनाना एक अलग बात है।
लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि इसे सुनने से क्या होगा, तो आप देख लो सुन के। मैं 101% बोल सकता हूँ कि आपको कोई ना कोई उम्मीद की किरण ज़रूर दिखेगी। हनुमान जी है मेरे भाई, वो आपको ऐसे ऐसे अंधेरों से बाहर खींच लाएंगे जहाँ से उम्मीद नहीं होती। इनकी कहानी आज इतनी ही है। और कह रहे थे कि मेरे माता पिता मेरे साथ ही रहते हैं, मेरी धर्मपत्नी और मेरे 2 बच्चे मेरे साथ रहते हैं, लेकिन नितिन भाई डर बहुत लगता है। मैं देखो उम्रदार हूँ, बड़ा हूँ, मैच्योर हूँ और समझता हूँ कि ये सब कुछ नहीं होता, लेकिन पूरी तरीके से मैं कंफर्म भी नहीं कह सकता कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 1% ही सही, लेकिन जो हमने देखा वो बड़ा भयानक था भाई। अगर आप चाहो तो कहानी शामिल कर सकते हो या ड्रॉप कर सकते हो, आपकी कहानी शामिल हुई। कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जिनका अंत आज भी समझ नहीं आता कि क्या ही होगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक बार परिवार समेत जब प्रसाद चढ़ता है, हनुमान चालीसा होती है, चोला चढ़ाते हैं, तो बालाजी के सामने बस बैठ जाओ, आपको पूजा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि उससे सुधार हो रहा है, अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, कुछ अच्छा महसूस हो रहा है, या लाइफ में कुछ चेंजेस आने शुरू हो गए हैं, तो एक बार शुरू भी करके देखना। और अपने माता जी से कहना, माता पिता से मतलब, कि दादी के लिए अगर कुछ बोल रखा है तो उसे पूरा कर दें। हो सकता है वो आपको याद दिला रही हैं। खुलकर नहीं बता सकता कुछ चीज़ें एल्गोरिथम। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज आपका नाम, आपकी जगह। कहानियों को कैसा भी मानो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस एक बात सच मानना कि ईश्वर चमत्कार करते हैं। आपने उनका दामन थाम रखा है ना, तो आप सेफ हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।